गांव की मस्जिद रोशनी से जगमगा रही थी। सफों में खड़े लोगों की दुआओं का असर अब भी हवा में महसूस हो रहा था, मगर गांव के किनारे पर अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था, जैसे रोशनी वहां तक पहुंचने से हिचकिचा रही हो। हवा में ठंडी नमी थी। रात अपनी गहराई पर थी। 2:10 हो चुके थे। मस्जिद से वापस आते हुए तीन दोस्त, इमरान, हमजा और नोमान, हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे। उनकी हंसी खामोश गलियों में गूंजकर धीरे धीरे समा जाती। रास्ते के आखिर में एक पुराना मकान खामोशी से खड़ा था। वही मकान जहां कभी हाफिज करीम रहते थे। हाफिज करीम, वह शख्स जो पूरे गांव को सहरी के लिए जगाया करता था। हर रमजान उनकी आवाज गलियों में गूंजती थी। लोग उन्हें इज्जत से याद करते थे। मगर 3 साल पहले वह दुनिया से रुखसत हो गए। तब से लोग कहते थे कि रमजान की कुछ रातों में उस मकान की खिड़की में रोशनी जलती है और किसी की हल्की सी आवाज महसूस होती है। हमजा ने पुराने मकान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो एक चैलेंज करते हैं। चलो चैलेंज करते हैं, जो पुराने मकान के अंदर 5 मिनट रुक गया उसकी अफ्तारी कल मेरी तरफ से। फुल सिस्टम अफ्तारी। फुल सिस्टम। बिल्कुल फुल सिस्टम। इमरान चुप था। उसने सिर्फ एक गहरी नजर उस मकान पर डाली। एक पल के लिए खिड़की में हल्की सी रोशनी चमकी, फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। हवा और ठंडी महसूस होने लगी, जैसे किसी ने उनके फैसले पर खामोश एतराज किया हो। मगर जवानी का जोश अक्सर एहसास से तेज होता है और तीनों उस घर की तरफ बढ़ गए। दरवाजा आसानी से खुल गया, जैसे किसी ने पहले से इंतजार कर रखा हो। अंदर की हवा में पुरानी मिट्टी और बंद कमरों की गंध थी। ठंडक अजीब सी थी, जैसे स्वाभाविक ना हो। दीवार पर एक पुरानी घड़ी लटकी थी। उसकी सुइयां रुकी हुई थीं, मगर फिर भी महसूस होता था कि वक्त चल रहा है। सीढ़ियां ऊपर अंधेरे में गुम हो रही थीं। नोमान ने मजाक करने की कोशिश की, मगर इस बार उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। हमजा ने हंसकर कहा, बस 5 मिनट, लेकिन उसके हाथ ठंडे हो चुके थे। जैसे ही तीनों ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, नीचे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। खामोशी और गहरी हो गई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब मजाक हल्का पड़ चुका था। ऊपर का कमरा आधे अंधेरे में डूबा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी जमीन पर गिर रही थी। जमीन पर एक पुरानी तस्बीह पड़ी थी, धूल से ढकी हुई। इमरान ने धीरे से कहा, यहां कोई आता नहीं, फिर यह तस्बीह यहां क्यों है? तभी तस्बीह के दाने धीरे धीरे हिलने लगे। कमरे की ठंडक और बढ़ गई। दीवार पर धीरे धीरे एक साया उभरने लगा, लंबा, असामान्य, और उसकी आंखों की जगह लाल सी रोशनी। आवाज कमरे में गूंजी, मगफिरत के दिन चल रहे हैं, वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? तीनों के जिस्म जैसे सुन्न हो गए। हमजा ने मुश्किल से कहा, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। आवाज दोबारा गूंजी, रमजान मजाक का महीना नहीं। नोमान ने सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया, मगर घबराहट ने उसके अल्फाज उलझा दिए। इमरान ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। तभी मस्जिद से अजान की आवाज हवा में फैल गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रोशनी धीरे धीरे कमरे में भरने लगी। साया पीछे हटने लगा, फिर धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदलने लगा। चेहरा साफ हुआ। वह हाफिज करीम थे। उनकी आंखों में आंसुओं जैसा नूर था। मैं डराने नहीं आता, याद दिलाने आता हूं। उनकी आवाज में पछतावा था। मैं जिंदगी भर लोगों को सहरी के लिए जगाता रहा, मगर अपने भाई को माफ न कर सका। कमरा हल्की रोशनी से भर गया। इंसान जब तक जिंदा होता है उसे लगता है वक्त बहुत है, मगर मौत याद दिलाती है कि वक्त बहुत कम होता है। तीनों खामोश खड़े थे। गांव में एक और दिल है जो 3 साल से माफी का इंतजार कर रहा है। तस्बीह हल्की सी हवा में उठी, फिर जमीन पर गिर गई और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। तीनों नीचे भागे। दरवाजा आसानी से खुल गया। बाहर फज्र की रोशनी फैल चुकी थी। दरवाजे के पास एक पुराना संदूक पड़ा था। अंदर एक खत, भाई मुझे माफ कर देना। नीचे हस्ताक्षर था, करीम। अब मजाक खत्म हो चुका था। अब यह जिम्मेदारी थी। सुबह तीनों हाफिज करीम के भाई के घर गए। वह बुजुर्ग आदमी तन्हा रहता था। इमरान ने खत उनके हवाले किया। उनके हाथ कांप गए, आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं भी उससे नाराज था। सोचा कभी माफी मांग लूंगा, मगर देर हो गई। वह रोकर दुआ करने लगे। उस दिन के बाद पुराने मकान में कभी कोई रोशनी नजर नहीं आई, न कोई साया, न कोई अजीब आवाज, जैसे किसी रूह को सुकून मिल गया हो। दूसरे अशरे की आखिरी रात मस्जिद रोशनी से जगमगा रही थी। इमरान, हमजा और नोमान पहली सफ में खड़े थे। हमजा ने धीरे से कहा, अफ्तारी तो मैं फिर भी दूंगा, लेकिन इस दफा मस्जिद में। नोमान मुस्कुराया, चैलेंज खत्म।
अब सिर्फ इबादत का चैलेंज। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, मस्जिद की रोशनी, आसमान में चांद और एक गहरा रूहानी सुकून। स्क्रीन पर अल्फाज उभरते हैं। मगफिरत सिर्फ माफी मांगने में नहीं, माफी देने में भी है।